इस बार नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में है। नीट परीक्षा का रिजल्ट सवालों के घेरे में है। अब एग्जाम रद्द होगा या दोबारा कराया जाएगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी सवालों की। आपके मन में जो ये सवाल है इनके बारे में। नीट यूजी परीक्षाएं इस बार चर्चा में है। इस बार एग्जाम में 67 कैंडिडेट्स ने टॉप किया है। इसके अलावा एक इस सेंटर में कई टॉपर भी सामने आए हैं जिन्हें लेकर बवाल मचा हुआ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। कोर्ट में कई याचिकाएं दर्ज की गई जिस पर आज सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। फिलहाल कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। आइए जानते हैं इस बार हुई नीट परीक्षा से जुड़े हर बड़े सवाल का जवाब। ये बड़े सवाल है कौन कौन से? इस बार नीट परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। इनमें से 13 लाख से अधिक स्टूडेंट सफल हुए। इस वर्ष एग्जाम के पंजीकरण प्रोसेस 9 फरवरी से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक हुई थी। परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को हुआ था, जबकि एग्जाम के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए। उम्मीदवारों के स्कोर सामने आने के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। अब ये सवाल क्या क्या है? नीट परीक्षा के रिजल्ट पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? एक सवाल आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा। नीट, इसका जवाब नीट यूजी 2024 के परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा को लेकर कई बड़े विवाद खड़े हो गए। छात्रों और अभिभावकों और राजनीतिक दलों ने भी अपना विरोध जताया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनके ओएमआर शीट में गड़बड़ी थी और परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके 2 उत्तर सही माने गए थे। इस बार एग्जाम में कैंडिडेट्स को काफ़ी ज़्यादा नंबर मिले हैं। कुछ लोगों ने परीक्षा में अनियमितताओं की भी आशंकाएं जताई है। दूसरा सवाल होगा आपके मन में, नीट परीक्षा में आखिर इतने टॉपर कैसे हो सकते हैं? इस वर्ष 67 छात्रों ने टॉप किया है, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा संख्या है। आमतौर पर केवल 1 या 2 छात्र टॉप करते हैं, लेकिन इस बार 67 छात्रों ने सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। इस बार ग्रेस मार्क्स दिए गए। बात तीसरे सवाल की, एक ही परीक्षा केंद्र के कैंडिडेट्स कैसे एग्जाम में टॉप कर सकते हैं? एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि कुछ एग्जाम सेंटरों पर एग्जाम के लिए पूरा समय नहीं मिला था। इन सेंटरों के स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उन्हें समय नहीं मिला, जिसके बाद एक कमेटी की सिफारिश के बाद 1500 से अधिक स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए। इनमें से एक ही परीक्षा केंद्र के 6 छात्रों को ग्रेस अंक मिले, जिनके पहला से अंक काफ़ी अधिक थे। अगला सवाल आपके मन में होगा, कैंडिडेट्स को 718 और 719 नंबर कैसे मिले? इस सवाल पर एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि ग्रेस मार्क्स के चलते छात्रों का स्कोर 718 और 719 रहा। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की वजह से स्टूडेंट्स को विभिन्न ग्रेस नंबर मिले हैं। अगला सवाल होगा, संभावित डेट से पहले परीक्षा के नतीजे कैसे आ गए? एनटीए का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि परीक्षा के नतीजे जल्द घोषित किए जाए। आंसर की चैलेंज की प्रक्रिया खत्म होने के बाद परिणाम जल्द आ जाता है। ऐसे में रिजल्ट तैयार हो गया था, इसलिए नतीजे संभावित तारीख से पहले जारी कर दिए गए। अगला सवाल होगा, क्या नीट परीक्षा के रिजल्ट रद्द घोषित कर दिया जाएगा? जवाब है, परीक्षा को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, जिन पर आज सुनवाई भी हुई। कोर्ट ने एनटीए से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। हालांकि काउंसलिंग प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई गई है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल एग्जाम रद्द होने को लेकर किसी भी तरीके की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। क्या नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से बीते दिनों में कहा गया था कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय की बर्बादी के लिए छात्रों को मुआवजे के रूप में अंक बढ़ाए गए, जिससे कुछ छात्रों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। यह समस्या 6 केंद्रों तक सीमित थी और केवल 1600 छात्र प्रभावित हुए हैं। कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी रही। ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसकी रिपोर्ट पर आगे निर्णय होगा। अगला सवाल आपके मन में होगा, क्या अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट नीट काउंसलिंग पर रोक लगा सकता है? जवाब है, ये इस बात पर निर्भर होगा कि सुप्रीम कोर्ट एनटीए के जवाब से कितना संतुष्ट है, और यदि कोई संतुष्ट नहीं होगा तो एक बार को काउंसलिंग पर रोक लगने की उम्मीद है। अगर कोर्ट जवाब से संतुष्ट होगी तो प्रक्रिया यथावत चलती रहेगी। आपके मन में सवाल होगा, क्या लीक हुए थे नीट परीक्षा के पेपर?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक ने बीते दिनों बताया था कि कुछ केंद्रों पर समय बर्बादी की शिकायत थी, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ है। अब नीट मामला क्या है आप इस पूरे वीडियो में सुन सकते हैं। हमने इस पूरे वीडियो में आपको बताया है। आपके मन में आप घर कर रहे सवालों का जवाब भी हमने देने का प्रयास किया है। उसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल को टाइप कीजिए। शायद हम उस सवाल का जवाब देने में सक्षम हो तो हम देंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और दैबम्बाट पर देख रहे हैं आप परीक्षाओं में गड़बड़ झाला। परीक्षाओं के इस गड़बड़ झाले में हम नीट की बात कर रहे हैं। क्या ये वास्तव में एक कंट्रोवर्सी है या सच में नीट में कुछ गड़बड़ हुई है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।